डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हम बेटा न्यू चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है, चैप्टर्स है, वो मेरा क्या है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसकी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो होगा वो बड़ा इजी होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं इस चैप्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स ये हमारा वेक्टर्स मैट्रिक्स चैप्टर से भी क्या है, इजी चैप्टर है। तो इसको हमें क्या करना है, अच्छे खासे नंबर अर्न करने हैं। तो हमें क्या करना होगा, इससे एक्सरसाइज एंड इसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्लियर करना होगा टॉपिक को। तो हमें क्या होंगे, अच्छे से बोर्ड एग्जाम में नंबर अर्न हो पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पहले आपने वेक्टर चैप्टर आपने स्टडी किया होगा, किसमें, फिजिक्स में। ठीक है, कुछ हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने आपने वेक्टर को नहीं सुना होगा। ठीक है, तो अब हम बता देंगे, इसका थोड़ा सा इंट्रो भी दे देंगे। वैसे आपको इंट्रो तो आपको फिजिक्स में मिल गया होगा, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि मेरा ये वेक्टर होता क्या है, इसी कहां से वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे। तो बेटा हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कुछ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको हमने क्या किया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हमने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटीज को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा लिख लेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी are divided into two categories. हमने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटीज को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से बेटा, फर्स्ट नंबर में किया हुआ है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। सेकेंड किया हुआ है हमने वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर होगा। हमने क्या किया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिवाइड किया हुआ है। अब हमारी स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी, वो भी हम सीखेंगे। तो जिसमें हमारा क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वो हमारी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी। वेक्टर क्वांटिटीज में हमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, देन उसके साथ में हमारी डायरेक्शन भी हो, तो वो क्या होंगे, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। हमने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारी क्या चीज होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर कहलाएगा। चीज क्लियर हो गई। तो अब हमारी क्या होंगी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम लिखते हैं, उसमें आप ये बताइएगा कि इसमें हमारी कौन सी क्वांटिटीज होगी, यानी वेक्टर क्वांटिटीज होगी या फिर स्केलर क्वांटिटीज। अगर हम सपोज करें हाइट की बात करें, हाइट, फोर्स, फोर्स हो गया। ठीक है, फोर्स हो गया, एरिया, फोर्स एरिया, वेट हो गया। ठीक है, फोर्स हो गया, एरिया हो गया, वेट हो गया, मनी, मनी हो गया, टाइम हो गया, मनी, टाइम। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटीज होगी, कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होगी। हम देखो, इसमें अगर पूछे हाइट में, तो हाइट में आप क्या बताएंगे, हाइट हमारी कौन सी क्वांटिटीज होगी, हाइट हमारी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटीज होगी। कैसे, सपोज अगर हम आपसे पूछते हैं आप अपनी हाइट बताइए, तो
तो आप क्या बताएंगे, मेरी हाइट है 5.2 इंचेस। क्या है, 5.2 इंच। ठीक है, आपने क्या बताया, हमारी हाइट है 5.2 इंचेस। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप अगर एक कोई प्लेन है, सपोज ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है, इस पे हमने एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने कोई बॉक्स रखा हुआ है। अब कह रहा हूं मैं इस पे बेटा फोर्स लगाओ, तो आप क्या पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में सर लगाएं। ठीक है, अभी आपने हाइट पूछ बताई, तो हाइट में आपने क्या हुआ, पूछा नहीं हमसे, क्या, डायरेक्शन। अब जब हमने फोर्स की बात की तो आपने कहा किधर से मैं लगाऊं सर, लेफ्ट से लगाऊं या फिर राइट से लगाऊं या फिर अप से लगाऊं। ठीक है, आपने ये पूछा कि डायरेक्शन में लगाऊं, तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स जो होगा बेटा वो कौन सा होगा, वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम हाइट की बात करें, हाइट हमारी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, हमारी हाइट क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज। तो यानी हम हाइट को क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एग्जांपल दिया हुआ है फोर्स का, तो फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स में हमारी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम एरिया की बात करें तो एरिया में भी हमारा क्या होता है, कहीं पे डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। जो हमारा डायरेक्शन का रोल नहीं है बेटा, तो वो क्या होगा मेरा, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम वेट की बात करें तो सपोज अगर हम वेट की बात करें तो वेट हमारा सा कैसे आता है, नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन देता है, यानी हमारी डायरेक्शन क्या होती है, अप टू डाउन। तो हमारी ये कौन सी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज। चीज क्लियर हो गई, आपको ये डाउट समझ में आ गया होगा, किस पे हमारी स्केलर क्वांटिटीज होगी, किस पे हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, अब हम बात करें मनी। मनी में कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, कंपल्सरी बात है। आपसे हमने पूछा 5000 रुपीज है आपके पास, तो आप उसमें क्या डायरेक्शन की बात करेंगे, कहीं पे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। जब डायरेक्शन की बात बेटा नहीं करेंगे तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, टाइम। अब हमें टाइम क्या है, टाइम हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। अगर हम टाइम पूछे तो टाइम में हमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम बात करेंगे इसको, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी अभी जो मेरा था वो क्या था, एक तरह से फिजिक्स का था, यानी मैथ्स से उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जो हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में हमारा वेक्टर का कहाँ पे यूज है, तो आपको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा वेक्टर्स क्या है। ठीक है, अब हम मैथ में बात करें, मैथ में क्या है, मैथ में एक वेक्टर हमारी लाइन है। क्या है, लाइन है, यानी एक हमारी डायरेक्टेड लाइन है। वेक्टर क्या है, एक मैथमेटिक्स में एक डायरेक्टेड लाइन है। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी तक हमको क्या दिया होता था, सपोज अगर हमारी कोई लाइन है, ठीक है, अभी ये हमको क्या थी, लाइन दी हुई थी। क्या दी हुई थी, लाइन दी हुई थी। एक और हम लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है, टू लाइंस को हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे लिए अभी क्या थी, लाइन थी, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, इसमें हम क्या करें, अगर इसकी डायरेक्शन दिखानी हो तो हम क्या करेंगे, कोई हम मार्क लगाएंगे या कोई सिंबल का यूज करेंगे। तो अगर हमें अप डायरेक्शन दिखानी है तो हम क्या लगाएंगे, अप का लगाएंगे। अगर हमें डाउन का दिखाना हो तो डाउन का लगाएंगे। ठीक है, अब हमारी इस लाइनों में क्या हो, डायरेक्शन को शो आउट कर दिया गया है, यानी ये हमारी कहां से जा रही है, अप से ऊपर जा रही है, नहीं नीचे से ऊपर जा रही है, और ये क्या आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, इस लाइन को हम थोड़ा सा यहां से कट कर देते हैं। तो हमारा कट कर दिया, सपोज हमने ये क्या किया, इस वाली लाइन को कट कर दिया, इस वाली लाइन को हमने कट कर दिया, एंड इसको हमने पॉइंट माना P, इसको माना Q। ठीक है, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा कट कर दिया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ तो पता लग गई। ठीक है, लेंथ भी पता लग गई। अब हम इसमें क्या है, डायरेक्शन भी दिख रही है। क्या है, डायरेक्शन भी दिख रही है। इसमें हमारी लेंथ, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी तीनों चीज हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी डायरेक्शन दिखा रहा है।
ये हमारा एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। एंड ये हमारी जो लाइन है वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, जो लाइन है वो हमारी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। अब हमारा जो P पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरनल पॉइंट। कौन सा होगा, इंटरनल पॉइंट। एंड Q क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट। Q क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट। अब अगर हम इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे P से कहा जा रहा है हमारा Q की ओर, तो यानी हम क्या लिखेंगे, P टू Q, यानी हमारा कहां से जा रहा है, P टू Q। जहां से हमारा जाता है वहां पे हमारा क्या, एरो का साइन नहीं लगता है। हमारे कहां पे लगता है, जहां पे हमारा टर्मिनल होता है वहां पे हमारा क्या लगता है, एरो का साइन। इसको हम हेड भी बोल सकते हैं एंड इसको हम टेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। यानी हम इसको हेड भी बोल सकते हैं एंड टेल भी बोल सकते हैं। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, P एंड Q एंड ऊपर हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। ठीक है, यानी हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा Q है पॉइंट है वो हमारा कौन सा पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। और P क्या है हमारा, इंटरनल पॉइंट। चीज क्लियर हो गई। यानी आपको ये सॉर्ट आउट करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हमारी लाइन है वो क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। याद रखना ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है बेटा। मैं एक बार इसमें लिख दिया है, फिर भी मैं लिख देता हूं, आपको कहीं पे भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, लाइन क्या है, मैग्नीट्यूड। और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में बनाया, तो वेक्टर का मींस क्या हुआ, हमारा एरो। ये क्या होगा, हमारा वेक्टर होगा, यानी डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो वो क्या होगा, वेक्टर होगा। अब एक चीज हम पूछते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ए स्मॉल हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, स्मॉल ए लगाएंगे। ठीक है, स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, अभी तक हमें क्या था, देखो ए, अगर हम पूछें आपसे ए क्या है, तो ए आप बताएंगे स्केलर क्वांटिटीज। क्या बताएंगे, स्केलर क्वांटिटीज। अगर हम पूछे ये क्या है, तो आप बताएंगे वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। अभी इस पे हमारी क्या है, डायरेक्शन दे दी गई है, और अभी हमें इस पे डायरेक्शन नहीं दी हुई थी, तो वहां पे हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटीज। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स में कहां पे हमारा स्केलर होगा, कहां पे होगा वेक्टर क्वांटिटीज। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बोलेंगे इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे हम जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी हमें रिप्रेजेंट करना आ गया। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को हम एक डायरेक्टेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। यानी हम उसको दो चीज से बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर हमारा नाम इसलिए लग रहा है कि हमारा ना इसमें डायरेक्शन होगी ना फिर हमारी मैग्नीट्यूड होगा, तो ये हमारा क्या होगा, जीरो वेक्टर्स। ठीक है, जीरो वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड जीरो होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो। जब मैग्नीट्यूड हमारा जीरो होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर्स। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो उसकी ना हमारी डायरेक्शन होगी। ये हमारा सपोज ये पॉइंट क्या हो गया, एक जीरो वेक्टर हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड है और ना ही डायरेक्शन है, तो वो हमारा क्या होगा, जीरो वेक्टर। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है वेक्टर का, वो है हमारा यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, 1 हो, वो हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट मींस समझ ही रहे होंगे, यूनिट मींस क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड
इज इक्वल टू 1, यानी हमारा जहां पे मैग्नीट्यूड की बात हो वहां पे अगर हमारा मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किससे करते हैं, ए कैप से, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। यानी हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ठीक है। एंड ए कैप क्या होता है बेटा, हमारा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर में हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है ए कैप से, ठीक है। अब हम ए कैप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ए वेक्टर अपॉन क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसका मींस ये हुआ जो हमारा गिवन और वेक्टर है, यानी सपोज हमारा ये वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो अगर हमें इसका क्या है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना, 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मींस क्या दिख रहा मेरा, कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा हमें क्या करना होगा, 1 करना होगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, यानी हम वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक को, यानी हम क्या किया है, यूनिट वेक्टर को आपको अच्छे से समझ लिया। बात करते हैं कि जो हमारा यूनिट वेक्टर था उसको हमें क्या करना है, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे शो आउट करना है वो हम चीजें सीखेंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई भी, हमने क्या किया हुआ है, हमारा अभी तक क्या होता था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता था, हमने क्या किया, एक एक्सिस और बना दिया, यानी जेड एक्सिस कर लिया। कैसे कर लिया, हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में क्या किया है, हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस बन गया, ठीक है। अब हमें इसमें यूनिट वेक्टर शो कैसे करना है, सपोज अगर हम कहें आपसे कि हमें क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स चलने हैं, यानी एक्स एक्सिस में हमें 2 चलना है, तो एक्स एक्सिस में अगर हमें 2 चलना है तो हम उसको शो कैसे करेंगे, 2i कैप, 2i कैप। आई कैप का मींस ये हुआ कि हमें किसकी डायरेक्शन में चलना है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलना है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2i कैप, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि हमें y एक्सिस की डायरेक्शन में चलना है तो क्या आप बताएंगे, सपोज अगर आपको 5 पॉइंट चलना है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5j हो जाएगा। यानी i कैप और j कैप एंड जो z कैप है वो हमारी क्या करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे, यानी हम x एक्सिस के चल रहे हैं या फिर y एक्सिस के चल रहे हैं या फिर z एक्सिस के चल रहे हैं। अगर हमारे से इसका क्या पूछे टोटल, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 5j, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई कि हम क्या करेंगे, शो आउट कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर को कैसे हम यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे कि पोजीशन वेक्टर कैसे हम निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। पहले हम बात करेंगे किसमें, 2D पे। 2D पे कैसे बात करेंगे, हमने क्या किया हुआ है, एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, उसमें हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। इस पे हमारा कोई पॉइंट P दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, x, y दिया हुआ है, किसमें, फर्स्ट एक्सिस में दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी इसका मींस क्या हुआ कि x एक्सिस में हमने कितनी डिस्टेंस चली, x चली, एंड y एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चली, y चली, तो यही तभी तो मेरा ये P पॉइंट क्या हुआ, x, y हुआ। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, यह पहले का है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस P पॉइंट का हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी हमें पोजीशन वेक्टर बताना है, किसका, इस P पॉइंट का। तो हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने लास्ट में बताया कभी भी हम x एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं तो क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, i कैप से, यानी उसका मींस यही होता है कि हम x एक्सिस के अलोंग कितना चले हैं, x चले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे y एक्सिस के अलोंग जब चलेंगे तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, j कैप का, यानी हमारा कहने का मींस इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जो आएगा बेटा वो हमारा ये आएगा, x एक्सिस के अलोंग कितना हमने चला, x चला, तो यानी क्या होगा, x i कैप, क्या हो जाएगा, x i कैप, ठीक है। एंड y एक्सिस के अलोंग हमने कितना चला, y चला, यानी कितना हो जाएगा, y j कैप, ठीक है। अब अगर हम पूछे टोटल हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इतनी समझ में आ गई।
अब देखो, अब हमारा यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस क्या हुआ, जो O से P है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस O से जो हम P चलेंगे वो क्या होगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारा क्या हो जाएगा O P वेक्टर, क्या हो जाएगा O P वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, यानी अगर हम P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछें तो आप क्या बताएंगे एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। चीज क्लियर हो गई। अब हम पूछें इसका हम मैग्नीट्यूड। अब देखो इसमें हमारा क्या है, जो हमने P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला है इसमें हमारा क्या है मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। अब हम जिसमें पूछेंगे यानी मैग्नीट्यूड पूछें तो क्या बताओगे, देखो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर यानी OP है, इसमें हम क्या करेंगे मॉड लगा देंगे, क्या करेंगे मॉड लगा देंगे इज इक्वल टू, इस पे हम क्या करेंगे, देखो अब हमें डिस्प्लेसमेंट यानी अगर हमें ये डिस्टेंस हमें पता है x है एंड ये डिस्टेंस हमें पता है y है, ठीक है ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि हमें P पॉइंट दिया हुआ क्या x, y। अब हम पूछें अगर O से P की डिस्टेंस तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का हमारा क्या होता है हाइट का स्क्वायर, ठीक है यानी क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यानी क्या लिखेंगे रूट में, अगर हमें ये सपोज निकालनी है, ये r हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यानी y स्क्वायर, ठीक है एंड हम क्या लिख देंगे रूट में लिख देंगे। यानी इसमें हमारा क्या है केवल मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, और हमारा जो पोजीशन वेक्टर था उसमें हमारा क्या था डायरेक्शन था, ठीक है। जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड में हमारी क्या होगी डायरेक्शन नहीं होगी। चीज क्लियर हो गई। अब हमारा इतना समझ में आ गया कि हमने ऐसे निकाल लिया। अगर हमारा कोई फिगर नहीं गिवन आउट है तो हम कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखो जो हमारा आई का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी आई का जो मल्टीपल में होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे एंड वाई का जो हमारा जे का स्क्वायर करेंगे यानी जे का जो मल्टीपल होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे एंड दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे एंड रूट में लिख देंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसको 3D में कैसे डिस्कस करेंगे, 3D में कैसे हम क्या निकालेंगे पोजीशन वेक्टर एंड उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी हम पूछें अगर P पॉइंट का अगर हम पूछें कि आपसे वेक्टर फॉर्म यानी यूनिट वेक्टर पूछें पोजीशन वेक्टर तो क्या आप बताएंगे। अब अभी हमने लास्ट में बताया कि जब हमारा कोई पॉइंट का निकालना हो तो उसमें हम क्या करें आई का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। अगर हम वाई जे का मल्टीप्लाई कर दें किसके, जब हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग चलेगा एंड हम जेड के जब एक्सिस के लॉन्ग चलेगा तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे के कैप का। चीज क्लियर हो गई। यानी हमारा इसका पोजीशन वेक्टर पूछें किसका ओ एंड पी का, यानी इस लाइन का हम पोजीशन वेक्टर पूछें तो क्या आएगा बेटा ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा मेरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना चलेगा बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चलेगा वाई जे कैप प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना चलेगा जेड के कैप, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। यानी हमारा इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपसे हमने पूछा तो आपने क्या बताया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे के कैप, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड पूछे अभी तो आप कहेंगे कि अभी तो सर इजी था, यानी हमने क्या किया था पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया था। अब हमारे यहाँ पे क्या है 3D फिगर है, तो 3D फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है बट हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यानी हम क्या करेंगे इसका अगर हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगर हम पूछें देखो ये हमारा क्या बनता हुआ नजर आ रहा है एक क्यूबॉइड नजर आ रहा है, यानी जो 3D फिगर है तो यानी ये हमारा क्या है क्यूबॉइड है। यानी ये फिगर हमारा क्या है इसके पीछे का जो पोर्शन है, यानी अगर हम इसकी बात करें इस बेस की तो ये हमारा क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है बनता हुआ, जो बेस है बेटा वो हमारा कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये हमारा P है ये Q है एंड ये P1 है Q है एंड ये है हमारा क्या P1, ठीक है एंड ये O है एंड ये S है। हमने आपको नाम भी दे दिया, यानी जो हमारा यहाँ का बेस है वो हमने क्या किया अलग ड्रॉ कर लिया। अब देखो अगर हमारा ये 0 पॉइंट से O पॉइंट से Q पॉइंट में हमारा x एक्सिस पे कितना चल रहा है एक्स आई कैप चल रहा है। अब अगर मेरा
O से S के बीच में कितना चल रहा है मेरा y j कैप चल रहा है। तो ये सामने वाला ये भी क्या होगा इक्वल होगा, यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आमने सामने की डायरेक्शन क्या होंगी इक्वल होंगी, यानी साइड्स हमारी इक्वल होंगी, यानी OS जितना होगा वही तो मेरा क्या होगा Q एंड P1 होगा। यानी अगर हमारा ये क्या है yj कैप है तो ये हमारा कितना हो जाएगा QP1 yj कैप ही होगा ना, ठीक है। अब हमारा अगर पूछे इसमें इतनी चीज समझ में आ गई, इसमें हमारे ये क्या बनेंगे साइड 90 डिग्री बनेंगे, क्या बनेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेंगे। अगर हम पूछ लें O से लेकर P1 तक का डिस्प्लेसमेंट, O से लेकर P1 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको ट्रायंगल, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हमसे इसकी डिस्टेंस पूछी जाए, इस पॉइंट की O एंड P1 की डिस्टेंस पूछी जाए, अगर हमें क्या पता है O एंड Q पता है एंड Q एंड P1 पता है, यानी इसकी डायरेक्शन हमें पता है, क्या इसकी हमें पता है कितनी O से Q की पता है कितनी हमारी x है एंड ये हमारी क्या है y है। तो हम क्या करें, अगर हमें O से P1 की डायरेक्शन डिस्टेंस पूछी जाए तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा रूट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर निकलेगा ना, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमारी अगर किसकी पूछी थी हमने P पॉइंट की, ये P पॉइंट का हमें क्या बताना है मैग्नीट्यूड बताना है, तो हम यहाँ पे क्या एक परपेंडिकुलर भी बन जाएगा, यानी ये लाइन जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो अब हमने क्या क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर दिया। जब हमने परपेंडिकुलर कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी डिस्टेंस कितनी दी हुई थी z दी हुई थी, कितनी दी हुई थी z। फिर से हम क्या करेंगे, अगर हमें इसकी डिस्टेंस पूछनी है यानी O से लेकर P की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो हम क्या निकालेंगे, अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस जब हम थ्योरम लगाएंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी रूट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है प्लस का, अब हमारे इसकी भी डिस्टेंस भी क्या होगी स्क्वायर करके प्लस होगी, यानी क्या हो जाएगी z स्क्वायर। चीज क्लियर हो गई, यानी हमारी जो आई क्या आई O से लेके P की डिस्टेंस आई वो कितनी आई बेटा मेरी रूट में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हमारे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं मॉड लगा के, यानी O से P एंड मॉड लगा देंगे, ये हमारा क्या निकल है मैग्नीट्यूड। अगर हमारा फिगर ना दिया तो यानी हमारी फिगर की बात होगी, थोड़ा सा आपने समझा होगा ये मैंने कैसे निकाला। फिर से मैं एक बार बता दूं कि देखो ये हमारा क्या दिया हुआ था 3D फिगर दिया हुआ था, इसमें हमारी जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था x एक्सिस के अलोंग कितना चल रहा है x पॉइंट चल रहा है, y एक्सिस के अलोंग कितना चल रहा है y एंड z एक्सिस के अलोंग z, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमसे पूछता है P पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमें क्या करना है वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे OP वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे हमने जो फिगर यानी इसका बेस था उसको हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस पे हमने जो हमें डिस्टेंस दी हुई थी यानी Q P1 y दी हुई थी, क्यों क्योंकि हमारी O एंड S जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है y, ठीक है। और इसी तरह मेरी क्या होगी Q एंड O जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है x दी हुई है, चीज क्लियर हो गई। अब हमारे अगर पूछे हम तुमसे O से लेकर P की डिस्टेंस तो कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यानी क्या करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर एंड वो क्या हो जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा। तो हमारी क्या हो जाएगी OP1 आएगी जो मेरी रूट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अब हमारा यहाँ पे जो है किसका निकालना था हमें P पॉइंट का निकालना था, P पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकालना था। हमें क्या किया इस पे परपेंडिकुलर एक क्या हो गया परपेंडिकुलर क्रिएट हो गया। अब हम इस परपेंडिकुलर से क्या करेंगे इस पे भी हमारा क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब हम क्या करेंगे इसमें फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी क्या करेंगे रूट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, यानी हमारा निकल के क्या आया मैग्नीट्यूड रूट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। इतना चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे अगर हमारा फिगर ना दिया होता हमें डायरेक्टली कोई इक्वेशन दी होती उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसा अभी हमने 2D में बताया वैसे इसमें करना है, यानी x के मल्टीपल का जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, y के मल्टीपल का
कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे एंड जेड का करेंगे, तीनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे एंड हम क्या करेंगे रूट के अंदर ले लेंगे, यानी उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ट्रायंगल लॉ को पहले हम बात करेंगे। जो ट्रायंगल लॉ होगा वो मेरा कैसा होगा, देखो इसमें एक चीज हम बता दें, अगर हमारा कोई वेक्टर, सपोज अगर हमारा कोई वेक्टर ये दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, यानी अप टू डाउन, अब नीचे से ऊपर की ओर दिया हुआ है, यानी हमारा a टू b दिया हुआ है, a टू b दिया हुआ है, यानी ये क्या दिया हुआ है मेरा a वेक्टर दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ab वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको चेंज कर दें, यानी हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे कर दें, यानी b टू a कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का a वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b टू a अगर हम कर दें ये हो जाएगा माइनस का a वेक्टर, यानी हम डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, अगर मेरा कोई एक a पॉइंट दिया हुआ है a वेक्टर, ठीक है, इसमें हमारा कोई एक ऐसी लाइन दी हुई है क्या b, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रायंगल फॉर्म में बना लेते हैं, यानी इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, यानी b वेक्टर को, इसको यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी a वेक्टर हमें कहाँ पे खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, यहीं से क्या करते हैं, b वेक्टर को स्टार्ट कर देते हैं, यानी हमारा फिगर क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, यानी हमारा ये a वेक्टर गया, ठीक है, एंड इधर हमारा कौन से स्टार्ट हो गया, b वेक्टर हो गया। तो अगर हम तुमसे पूछें कि ये वाला क्या होगा, यानी ये लाइन क्या होगी, तो वो क्या होगी, a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, क्या होगी, a वेक्टर प्लस का b वेक्टर। चीज क्लियर हो गई। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज क्या करते हैं, ये जो हमारा है इसको हम b को क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड में चला दें, यानी क्या हो जाए ये, ठीक है, एंड ये हमारा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, एंड इसको हमने ये बना दिया, यानी ये a वेक्टर तो मेरा वैसे ही है, बट हमने क्या किया, इस b वेक्टर को हमने क्या किया, अपोजिट साइड चला दिया, यानी क्या हो गया b वेक्टर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आएगा, क्या आएगा, a वेक्टर तो प्लस का आएगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का b वेक्टर। चीज क्लियर हो गई, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, इसमें तो आपको समझ में आ गया कि मेरा ये ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ मेरा क्या कहता है कि जो मेरा जैसा मेरा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन मेरा सेकंड वेक्टर जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन होती है थोड़ी सी, तो वो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट लॉ की, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा, इसमें हम अगर पैरेललोग्राम बनाते हैं, पहले सपोज ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है, इसमें हम ये लेट कर लेते हैं पॉइंट P O P R एंड Q, ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट लेट लिया है Q O P R Q, ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब हमारा अगर O से P का वेक्टर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, A वेक्टर, एंड P से हमारा R का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ बेटा मेरा, B वेक्टर सपोज, ठीक है। तो देख लिया, मान लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारा, A वेक्टर, एंड ये क्या दिया हुआ है, B वेक्टर। अगर हमारा ये A वेक्टर दिया हुआ है तो ये भी हमारा क्या होगा, A वेक्टर होगा, इसकी भी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, A वेक्टर की होगी, ठीक है, और ये भी हमारा क्या दिया होगा, B वेक्टर दिया होगा। चीज क्लियर हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी, तो क्या होगा, अगर हमारा O से P की डिस्टेंस A है एंड Q से R की डिस्टेंस A वेक्टर है, तो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब हम सेकंड चीज बताते हैं, अगर हमें इसका डायगोनल यानी विकर्ण निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमसे पूछ ले सपोज O एंड R निकालना है, क्या बताना है हमें, O एंड R निकालना है, O एंड R वेक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा कहां से जा रहा है, O से P जा रहा है, एंड O से जब P जाएगा तो P से हमारा क्या होगा, सेकंड स्टार्ट हो रहा है, यानी B वेक्टर स्टार्ट होगा। अब अगर हम R से पूछें तो R से मेरा क्या होगा, यहां से हमारा जा रहा है A वेक्टर एंड वहां से आ रहा है B वेक्टर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। जब सम हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस का B वेक्टर। समझ में आ गई, यानी इसकी डायरेक्शन भी हमारी क्या होगी, ये होगी,
यानी हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से आर होगी। ओ से आर की डायरेक्शन होगी तो उसका हमारा सम कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ये चीज क्लियर हो गई। यानी अगर हम इसकी बात करें पैरेललोग्राम में तो हमारा ये क्या होगा, अगर मेरा ओ से बी जाएगा तो ए वेक्टर होगा, पी से आर जाएगा तो क्या होगा, बी वेक्टर होगा। अगर हम इसकी डायगोनल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अगर हम क्या करें, सपोज अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, जब हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर हम इसको थोड़ा सा ये कर दें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, चेंज कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। क्या हो गया, हमने डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरी ये क्या हो जाएगी, डायगोनल हमारा चेंज हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंडों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगली क्लास में हम कुछ इसकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। आज का जो इंट्रो था उसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। अदरवाइज अब आप अगले जो वीडियो देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो सकेगा, जिससे कि जो अभी चीजें क्लियर नहीं हो पाई उनको हम आगे भी क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।